लखनऊ में दो फर्जी अधिकारी हुए गिरफ्तार। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर करते थे ठगी, खुद को जीएसटी विभाग का बताते थे असिस्टेंट कमिश्नर। रेमडेसिविर की करते थे कालाबाजारी। कार में भारत सरकार लिखवाकर और नीली बत्ती लगाकर मेडिकल फर्म और मेडिकल स्टोर पे मारते थे छापा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से फर्जी आईडी कार्ड हुए बरामद। रितेश उपाध्याय और अखंड प्रताप लखनऊ में हुए अरेस्ट। बड़े गैंग के 2 सदस्य को पीजीआई पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडिया समाचार के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे संवाददाता मोनू वर्मा की ये रिपोर्ट। जी हाँ, कल देर रात चेकिंग अभियान चल रहा था। वृंदावन क्षेत्र में देखा हिमालयन इनक्लेव की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी। जो सरकारी गाड़ी थी, देखने में अशोक की लाट लगी हुई थी उस पर, और उस पर झंडा लगा हुआ था और नीली लाल बत्ती लगी हुई थी उस पर। तो कुछ शक हुआ, जब उसको गाड़ी को रोका तो कुछ शक हुआ, तो उनकी चेकिंग की गई। जब चेकिंग की गई तो उनके पास से एक डॉक्यूमेंट जो हमको मिला, उसका जो आईडी कार्ड मिला, उस पर लिखा हुआ था सहायक आयुक्त वाणिज्य। तो हमने जब उनसे थोड़ा डिटेल पूछा हम लोगों ने, पुलिस वालों ने, तो उसका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। संदेह होने पर उन्हें थाने में ला करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का जो रहने वाला है, इसका नाम रितेश उपाध्याय है। ये मूलतः जनपद इलाहाबाद का रहने वाला है, यहाँ पर हिमालयन इनक्लेव में ये रहता है। इसके साथ इसका ड्राइवर था जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह है, ये भी इलाहाबाद का रहने वाला है। ये रितेश उपाध्याय और उसका ड्राइवर अखंड प्रताप, ये दोनों इस महामारी के दौरान लोगों को फर्जी रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्रोवाइड कराते थे। और ये बेसिकली जो फेक आईडी जो इन लोगों ने बनवाया था, वो इसलिए बनवाया था ताकि ये मेडिकल शॉप्स और दुकानों और हॉस्पिटल्स में जा करके इसको हरदम में लेना, लोगों को डराना, धमकाना और फिर उनसे इंजेक्शन सस्ते दामों पे लेना और लोगों को महंगे दामों पर बेचना। इस तरह से इन लोगों ने कई भोले भाले लोगों को अपने झांसे में आकर के उनसे इंजेक्शन लिया और महंगे दामों पर बेचा। इसी के साथ साथ इन्होंने, जी हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी इन लोगों ने, कई सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इन लोगों ने अलग अलग डेट पे बेचे। इनका पूरा एक गैंग है। इन्हीं के गैंग के कुछ लोग अभी 3 दिन पहले गाजीपुर में गिरफ्तारी हुई थी। और उसी क्रम में यहाँ पर जो एक तरह से रितेश उपाध्याय इस पूरे ग्रुप का एक तरह से कहिए सरगना है, ये पूरे ग्रुप को संचालित करता है। और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं जो नाम है। इनमें से एक विक्की नाम है जो ऑलरेडी जेल जा चुका है। एक शिवम विश्वकर्मा का नाम आ रहा है, उसके लिए टीम लगी हुई है उसकी गिरफ्तारी के लिए। इसमें जितने भी लोग हैं, जो हमको जो मोबाइल प्राप्त हुए, 3 मोबाइल हम लोगों को मिले हैं इसके पास से। और ये एक चीज़ और गौरतलब है कि ये अपने ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था, अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था। तो इस तरह से ये पूरे फर्जीवाड़े में ड्राइवर, ये खुद और इसके पूरे गैंग मेंबर्स, ये लोग शामिल थे। अभी हम लोग जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे यही पता लगा है कि ये तमाम दवाओं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ये जो ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, इनकी कालाबाजारी करते थे। अभी हम लोग और इसमें गहनता से इसमें जाँच करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी, और इसमें हो सकता है कि और लोग जिनके भी नाम प्रकाश में आएंगे उनके ऊपर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सिर्फ लखनऊ जनपद में ही कर रहे थे या बाकी जनपद और स्टेट्स में भी इनकी जांच है? जी हाँ, मैंने जैसा कि आपसे कहा, ये मूलतः रहने वाला इलाहाबाद का है। तो अभी हम लोगों को बहुत कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनका नेटवर्क किन किन शहरों में है। बट इलाहाबाद और लखनऊ, ये 2 जगह पर इनका ऑपरेशन है। ये अंतर जनपदीय ऑपरेशन करते थे और वहाँ पर भी, इलाहाबाद में भी सस्ते दामों पर बेचना, ये भी काम इन लोगों ने किया है। और किन किन जनपदों में किया, देखिए, जब तक मोबाइल से जब तक हमको पूरा डिटेल नहीं मिल जाता है तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएंगे कितने शहरों में इनके